अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 का जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सेंटर ऑफ मास। जैसा कि टॉपिक से जाहिर है, सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर पूरी बॉडी का जो मास है वो कन्फाइंड है, मुश्तमिल होता है। तो उस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर उस पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, बग़ैर किसी रोटेशन के वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर जाए विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम उस पॉइंट को कहेंगे कि वो पॉइंट जो है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, और पूरी बॉडी का मास उस पॉइंट के ऊपर कन्फाइंड है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। हम इस तरह बॉडी ए ले लेते हैं और एक बॉडी बी ले लेते हैं, और लाइक दिस एक रिजिड बॉडी के साथ एक मैस हम अटैच करते हैं, एक स्मॉल, और दूसरे एंड के साथ हैवियर मैस अटैच कर देते हैं। तो ऐसे ए ये बी। अब इसकी मैं ये फर्स्ट फिगर हो गई। सेकंड के अंदर भी हम यही जो है अगर इसे लें ऐसे, ये बॉडी ए ये बी, और थर्ड चले यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये बॉडी बी है और ये बॉडी ए। होगा क्या अगर तो बिलफर्ज वो जो पॉइंट, वो जो ये एक पॉइंट है इसका सेंटर में, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ और बॉडी ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, स्ट्रेट मूव कर जाए विदाउट एनी रोटेशन, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। अगर बिलफर्ज करें हमारे पास वही यही मास है, मतलब एक रिजिड बॉडी है, उसके एक एंड पर स्मॉल मास है, उससे नाम दिया गया ए का, दूसरा हैवी मास है, उससे नाम दिया गया बी पॉइंट का, और ये इसका वो पॉइंट है जिसके ऊपर पूरा मास कन्फाइंड है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ठीक ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं, इस तरफ हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बॉडी क्या करेगा, मूव तो करेगा लेकिन साथ रोटेट कर जाएगा। इसी तरह ये रोटेशन इसमें पैदा हो जाएगी। या इस फिगर को थोड़ा सा ना मैं चले यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, यानी कि इसकी कंडीशन जो है ना वो कुछ इस तरह हो जाएगी। और ये बी, यानी कि अगर ये फोर्स लगती है तो पॉइंट ये ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करना शुरू कर जाएगा। इसी तरह अगर इस पॉइंट जो, और मैंने फोर्स कहाँ लगाई है, जो जिसका मास स्मॉल है उसके करीब फोर्स लगाई है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है उसके ठीक ऊपर। इसी तरह अगर ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके ठीक मैं नीचे फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो इस सूरत में भी बॉडी क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। और ये ख्याल रखें कि ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ ये हैवियर मास के करीब लगा रहा हूँ, यानी कि सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर पूरी जो ये जो बॉडी है इसका ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी मूव कर तो करे लेकिन उसमें रोटेशन ना पैदा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। जैसा कि इस फिगर के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया आपको, अगर इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तब भी इसमें रोटेशन पैदा होगी, और अगर इस पॉइंट के ठीक नीचे यानी कि सेंटर मास के नीचे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उस सूरत में भी इसमें रोटेशन पैदा होगी। तो फिर सेंटर ऑफ मास की जो है ना डेफिनेशन कुछ इस तरह हो गई। सेंटर ऑफ मास, इसकी डेफिनेशन इस तरह है, सेंटर ऑफ मास
center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without rotation. सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट है सिस्टम का, ये जैसे कि एक सिस्टम हमने बनाया ना, एक रिजिड बॉडी ली, उसके एक एंड पर हमने स्मॉल मैस जो है अटैच कर दिया, इसके दूसरे एंड पर हमने हैवी मैस अटैच किया और फिर फर्स्ट कर लिया इसका जो सेंटर ऑफ मैस है, जिसका यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो मैस है वो इस पॉइंट के ऊपर कन्फाइंड है, मुश्तमिल है। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव तो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट ये रोटेट नहीं करेगा। फिर इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर इस पॉइंट के ठीक ऊपर हम फोर्स लगाते हैं यानी कि नियर टू स्मॉल मैस, तो बॉडी रोटेट कर जाएगा। इसी तरह इस पॉइंट के अगर हम नीचे फोर्स लगाते हैं यानी कि हैवी मैस के करीब, तब भी बॉडी क्या कर जाएगा, रोटेट करेगा। तो हमने तो उस पॉइंट पर फोर्स, हम चाह रहे हैं कि बॉडी रोटेट ना करे बल्कि फोर्स लगे, अप्लाइड फोर्स से वो सीधा फॉरवर्ड मूव कर जाए, तो वो उसी पॉइंट पर मुश्तमिल है जो इस बॉडी का, जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस है। तो ये फिर डेफिनेशन इसकी इस तरह हुई, सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है वेयर एन अप्लाइड फोर्स, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगे, कॉजेज द सिस्टम टू मूव, ताकि वो सिस्टम मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, ताकि उसके अंदर कोई रोटेशन पैदा ना हो। तो ये स्टूडेंट हमारा था आज का टॉपिक सेंटर ऑफ मैस। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। होपफुली इसकी आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।